आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हैलोएल्केन हैलोएरिन की सीरीज़ में नेमिंग ऑफ हैलोएल्केन। एंड हैलोएरिन। तो हम लोगों को नेमिंग करना हैलोएल्केन और हैलोएरिन की। तो देखिए IUPAC नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहले जो है ना रूल्स कुछ देखते हैं, जिसमें पहला रूल है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। और इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल चेन। PC यानी प्रिंसिपल चेन। जब प्रिंसिपल चेन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो हम लोग नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग जब भी होता है तो हमेशा नंबरिंग सिर्फ कार्बन की जाती है। और जो नंबरिंग की जाएगी वो 1 into अनदर एंड, मतलब बीच से स्टार्ट नहीं नंबरिंग करेंगे। तो गेट द नंबरिंग फ्रॉम 1 into अदर एंड। और जो नंबरिंग की जाती है ना, प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग की जाती है ना, तो गेट द नंबरिंग फ्रॉम 1 into अनदर एंड ऑफ प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग जो दी जाती है उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि सबसे पहले उधर से नंबरिंग किए जाए जिधर से फंक्शनल ग्रुप आए। फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे या तो COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो एल्कोहल आए, या तो एल्डिहाइड आए, या तो कीटोन आए, है ना। ये सभी फंक्शनल ग्रुप है। बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यदि जिधर से ये सभी ग्रुप आएंगे उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, जिसको हम लोग मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। और यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो हम लोग प्रीफिक्स देखेंगे ना। प्रीफिक्स का मतलब कि जैसे या तो हैलो कंपाउंड आ जाए, मतलब जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सारी चीज़ें, या फिर NO2 नाइट्रो आ जाए। और उसके बाद लास्ट में यदि प्रीफिक्स भी सेम प्लेस पे आ जाए तो हम लोग उसको अल्फ़ाबेटिकल वाइज देखेंगे। अभी ये सारी चीज़ें नेमिंग करते हैं हम लोग, देखते हैं। और नंबरिंग देने के बाद कैसे करते हैं नेमिंग, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग तो नेमिंग करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट लिखते हैं, यानी प्रिंसिपल चेन की जो कार्बन होती है उसको हम लोग वर्ड रूट बोलते हैं। यदि एक कार्बन की होगी तो मेथ, 2 कार्बन की होगी या एक कार्बन को हम लोग मेथ कहते हैं, 2 कार्बन है तो एथ बोलते हैं, और यदि 3 कार्बन है तो प्रोप। जिसको नहीं पता होगा वो लिख लेगा। 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, और 6 कार्बन है तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ऐसे चलता है। तो वर्ड रूट लिखने के बाद हम लोग एन या तो इन या तो आयन लिखेंगे। इसको लिखने के बाद फिर हम लोग
सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। मतलब जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखे हैं उसके नेमिंग लिखते हैं। और वर्ड रूट से पहले साइक्लो लगाएंगे अगर साइक्लिक रिंग होता है, और उसके पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स में भी हमने आपको बताया है, फ्लोरीन आ जाएगा तो फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन आएगा तो क्लोरो, ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमो, और आयोडीन आ जाएगा तो आयोडो, ऐसे लिखेंगे। तो अब हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल है ना, इधर से देखते हैं पहला एग्जाम्पल। जैसे सबसे पहले हमने नेमिंग के लिए क्या बताया आपको कि लॉन्गेस्ट चेन करना है, लॉन्गेस्ट चेन। तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन यही आपकी है 4 कार्बन की। चलिए जब प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर लेंगे तो नंबरिंग करेंगे, है ना। तो नंबरिंग किधर से करते हैं हम आपको बताया है ना, या तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप तो इसमें है नहीं, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। डबल ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तब क्या चेक करेंगे, प्रीफिक्स। जिधर से प्रीफिक्स पहले है, अभी प्रीफिक्स बताया है ना कि हाइड्रोजन कंपाउंड आए या नाइट्रो आए, ये सारे प्रीफिक्स होते हैं, या फिर कोई साइड चेन आए। प्रिंसिपल चेन के बचने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं उनको, उसको हम लोग साइड चेन कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं, तो प्रीफिक्स देखेंगे। हैलोजन आ रहा है, हाँ हैलोजन किधर से आ रहा है, तो इधर से अगर करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा, और इधर से तो 1 2, तो इधर से पहले आ रहा है, इसलिए हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन की हो गई, तो इसका वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसमें लगा देंगे एन, ब्यूटेन। और बच क्या गया, क्लोरो। तो 2 पे है तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स। अभी बताया ना कि ये सब प्रीफिक्स होते हैं, और प्रीफिक्स जो होते हैं वर्ड रूट के पहले लिखते हैं। तो 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका नेमिंग हो जाएगा। उसी तरह दूसरा देखिए, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सबसे 3 कार्बन की है, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, जिधर से प्रीफिक्स पहले है, तो देखिए इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 1 पे आ रहा है, तो इधर से करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, प्रोपेन। और जो बच जाता है उसको हम लोग साइड चेन कहते हैं या प्रीफिक्स बोलते हैं, तो उसको पहले लिखते हैं। तो क्या क्या बच गया है, 1 पे ब्रोमो है और 2 पे 2 मिथिल है, तो 2 मिथिल को हम लोग डाई बोलते हैं, डाई 3 रहेगा तो ट्राई यूज करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल वाइज इसको लिखेंगे, तो ब्रोमो में बी है तो बी पहले लिखा जाएगा, 1 ब्रोमो, और 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, डाई मिथाइल प्रोपेन। इसका पूरा नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें भी 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, और नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से या तो फंक्शनल ग्रुप पहले है, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखें, हाँ तो डबल बॉन्ड इधर से आ रहा है 1 2 3। अब देखिए बच क्या गया ये, तो इसको हम लोग ब्रोमो बोलते हैं, और ये किस पे आ रहा है 3 पे, तो 3 ब्रोमो। कितने कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, 3 की, तो प्रोप
क्या डबल बॉन्ड आ रहा है? हाँ, किस पे? 1 पे। तो डबल बॉन्ड को हम लोग इन बोलते हैं, 1 इन, ये इसका नेमिंग हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, है ना, कुछ नोट करके बता दे रहा हूँ। डबल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है वो इन होता है और ट्रिपल बॉन्ड का आइन होता है। चलिए इसी तरह हम लोग इसका करते हैं। तो इसमें देखिए 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है और क्या बच गया? एक ब्रोमीन और CH3। नंबरिंग किधर से करेंगे? तो किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से 2 पे ही आएगा। तो 1 2 3 क्या क्या बच गया? एक मिथाइल और ब्रोमो। तो अल्फ़ाबेटिकल वाइज लिखेंगे, ब्रोमो पहले आएगा, तो 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से सभी कंडक्टर इसलिए एन जोड़ देंगे, प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये वाला देखते हैं। तो इसमें देखिए 2 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है और ये साइड चेन बच गया, यानी प्रीफिक्स। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? देखिए क्या डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड इधर से भी 1 पे आएगा, इधर से भी 1 पे, तो डबल बॉन्ड की दिक्कत नहीं है। तो क्या देखेंगे? क्लोरीन, तो इधर से करेंगे 1 2, तो 2 जो बच गया क्लोरो, तो 1 क्लोरो, और कितने कार्बन की चेन है? 2, तो 8, और 1 पे इन है, 1 इन, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 क्लोरो एथीन। चलिए नेक्स्ट देखिए ये वाला। तो इसमें देखिए याद रखिएगा 2 चीज, बेंजीन जब भी आए तो यदि प्रिंसिपल चेन में काउंट हो रहा है बेंजीन, तो उसको हम लोग बेंजीन बोलेंगे, और यदि ये साइड चेन में काउंट हो रहा है तो इसको हम लोग फिनाइल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 6 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, तो इसको हम लोग बेंजीन बोलेंगे। और क्या क्या बच गया? एक CH3 और एक Cl, तो ये साइड चेन हो जाएंगे। तो काउंटिंग किधर से करेंगे? तो इधर से करेंगे, है ना, 1 2, क्योंकि अब इधर से भी करेंगे तो 1 पे आता है, इधर से करेंगे तो 1 पे, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल वाइज तब देखते हैं। तो C क्लोरो में C पहले आता है और मिथाइलियम बाद में आता है, तो यहाँ से करेंगे 1 2। अब क्या है? 1 क्लोरो, 2 पे मिथाइल, और इसका नाम बेंजीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये। तो एक ही कार्बन है, बाकी जो बच गया वो साइड चेन। तो साइड चेन 1 पे 2 बार आ रहा है, तो 1 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिख देंगे डाई क्लोरो। और मेथ एल्केन है तो इसलिए एन लगा देंगे, मेथेन। ये वाला देखिए, तो इसमें 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है और प्रीफिक्स है एफ। तो 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। और नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, क्योंकि फ्लोरीन पहले आएगा इधर से। तो 1 पे क्या है? फ्लोरो, 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो, और प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, 1 फ्लोरो प्रोपेन। चलिए अब ये लास्ट बच गया इसमें। तो देखिए इसका नेमिंग कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे प्रीफिक्स है, तो C पहले आएगा क्लोरो में, और ये साइड चेन है तो इसका नाम फिनाइल हो जाएगा। साइड चेन इसलिए है
क्योंकि ये कार्बन जो है ये प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। तो इसका क्लोरो में सी पहले आता है, तो इसका हम लोग नेमिंग करेंगे क्लोरो, और दोनों ये भी वन पे ये भी वन पे, इसलिए वन नहीं लिखेंगे, क्लोरो, और इसका नाम है फिनाइल, और ये है मेथ, और एन जोड़ देंगे तो मेथेन, क्लोरोफिनाइल मेथेन, इसका नेमिंग हो जाएगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे देखिए ये, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन यही है आपका, ये लॉन्गेस्ट चेन है, और जो बच गया ये साइड चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है। और नंबरिंग किधर से करेंगे? तो अभी आपको बताया था, या तो फंक्शनल ग्रुप है, या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड, या फिर प्रफिक्स देखेंगे, और जब ये भी सबसे तो अल्फ़ाबेटिकल वाइज देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इधर से आएगा, तो 1 2 3 4 5। 2 पे क्या, 4 पे क्या बच गया? ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और 2 पे डबल बॉन्ड है तो इन। यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है। नंबरिंग किधर से करेंगे? तो डबल बॉन्ड इधर से आ रहा है पहले, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4। क्या क्या बच गया? CH3 और Br, तो Br पहले आएगा, B पहले आएंगे, तो 3 ब्रोमो, और 2 पे मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल, और 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे ब्यूट। और देखिए 1 पे इन है तो 1 इन। ये देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की प्रिंसिपल चेन सबसे बड़ी है, और ये बच गया, तो ये साइड चेन हो जाएगा। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? तो देखो, अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आएगा, इधर से करेंगे तो 1 2, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 क्या क्या बच गया? ब्रोमीन और मिथाइल, तो B पहले आते हैं इसलिए 4 ब्रोमो, इसका नाम करेंगे 4 ब्रोमो, और 3 मिथाइल। 5 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, तो पेंट, और 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसलिए लगा देंगे 2 इन। चलो इसमें देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये है 4 कार्बन की, ये और ये बच गया। तो अब देखो इधर से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो इधर से भी 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर से करेंगे 1 2, तो इधर से भी 2 पे। लेकिन जब इधर से करेंगे ना तो मिथाइल 3 पे आएगा और ब्रोमीन 4 पर आएगा, तो इसीलिए हम लोग इधर से ना करके इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि इधर से ब्रोमीन और मिथाइल तब पहले आ जाएगा। डबल बॉन्ड तो दोनों तरह से सेम प्लेस पे आ रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड को अब नहीं देखेंगे, अब मिथाइल और ब्रोमीन को देखेंगे। तो क्या है, 1 पे ब्रोमो लगा है, 2 पर मिथाइल है, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। इसके आगे आप लोग लिखिएगा, है ना, मैं भले यहाँ पे लिख रहा हूँ। और 2 पे क्या है, इन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। इसका नेमिंग देखिए क्या होगा, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है सबसे, और इसका काउंटिंग इधर से करेंगे क्योंकि 1 2 3 1 2 3 4, 2 पे डबल बॉन्ड अभी भी आ रहा है, इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो अभी भी 2 पे डबल बॉन्ड आएगा। तो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड सेम प्लेस पर, इसलिए ब्रोमीन को अब चेक करेंगे, तो ब्रोमीन पहले इधर से आएगा, तो 1 2 3 4, तो 1 पे क्या आ रहा है, ब्रोमो,
4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है तो ब्यूट और 2 पे इन, ये आपका नेमिंग हो जाएगा। थैंक यू।